91.2 NIVH हेलो धुन सुन रहे तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, अतिथि एट NIVH हेलो धुन। इस प्रोग्राम में आज हमारी अतिथि हैं बहुत ही खास मेहमान, पूर्व IAS अनीता भटनागर मैम। इनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। श्रोताओं, एक सपना जिसे आप 400 दिन से ज़्यादा देखते हैं, वो एक दिन एकाएक सच हो जाए तो आपके कैसे रिएक्शन होंगे? जाहिर सी बात है, बेहद ही अजीब से रिएक्शन होंगे, उच्च कोटि के, कि ऐसा कैसे हो गया, बिलीव ही नहीं होगा काफ़ी देर तक। बस वैसा ही एक सपना मैंने देखा था कि इन मैम से मैं बात कर पाऊँ, और आज ये सपना सच हो रहा है। मैं मैम के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ। मैम 1985 के बैच की IAS अधिकारी हैं। 35 वर्षों से अधिक तक मैम ने देश की सेवा की है, और मैम वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण में सदस्य भी हैं। और मैम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जलवायु परिवर्तन पर कोर्स किया है, और बहुत सारे देश विदेशों में मैम गई हैं और भारत का नाम रोशन किया है। मैम बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम में आने की। मैम, मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक जीवन, इतनी सारी उपलब्धियाँ, जाहिर सी बात है मैम मुझसे कुछ ना कुछ तो छूटा होगा। तो मैम हमारे श्रोताओं को आप अपना सामान्य सा परिचय दे दीजिए मैम, जो मुझसे मिस हो गया मैम। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पर्यावरण का जुनून है। ये वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ था, जब मैं जिलाधिकारी कानपुर नगर थी और वहाँ पर घाटों को स्वयं साफ करना प्रारंभ किया था, और 1 लाख बच्चों की बाल पर्यावरण वाहिनी वहाँ पर बनाई थी। हम वो छोटे छोटे काम करते थे जिनसे कि वास्तव में पर्यावरण को बचाया जा सके, ना कि हम जिम्मेदारी किसी दूसरे पर टालें कि नगर निगम या सरकार या कोई और आकर ये काम करेगा। एक मैंने छोटी सी फिल्म बनाई है, हमारी पृथ्वी हमारा घर, जो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में है, और जिसे कि यूनेस्को ने स्क्रीन किया है। और जाहिर बात है कि इतने बड़े से ब्रह्मांड में ये पृथ्वी ही हमारा घर है, और हमें अपने घर की सुरक्षा करनी है। पर्यावरण के अलावा मुझे बच्चों के लिए लिखने का शौक़ है, और मैं अभी तक नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार में ट्रस्टी भी रही, और अब तक मेरी करीब जो पुस्तकें हैं वो 16 भाषाओं में हैं। और एक पुस्तक कुंभ जो बच्चों के लिए है, वो पिछले वर्ष इंटरनेशनल बुक फेयर पेरिस में प्रेषित की गई थी। मैं टीचर्स को, शिक्षकों को पर्यावरण के संबंध में प्रशिक्षण देती हूँ, बच्चों के साथ टॉक्स देती हूँ क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर चेंज पर। वैसे ही कुछ थोड़े से शौक़ हैं। मैम, आत्मनिर्भरता का भी संदेश आपकी इस बात में झलकता है कि आपने सफाई खुद करना उचित समझा, ना कि किसी पर टालना। मैम, आपको UPSC करने की प्रेरणा कहाँ से मिली मैम? UPSC की प्रेरणा तो बहुत ही बचपन की है। मेरी अब तो मम्मी नहीं रही, मेरी स्वर्गीय माता जी जो हैं, उनकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में बैठूं। और अगर मैं 14 घंटे पढ़ती थी तो मेरी माँ जो हैं वो 8 घंटे रोज़ पूजा करती थी। तो मेरा ये मानना है कि मैं जहाँ कहीं भी पहुँची हूँ, अपनी माँ की वजह से पहुँची हूँ। किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात तुम्हें मिलाने में झुक जाती है। इस कथन को अगर कोई सच करता है तो मैम आपका जीवन करता है। मैम, अगर आप UPSC ना करते तो आपका प्लान B क्या होता मैम? मेरा प्लान B वैसे तो ये था कि मैं पहले बचपन से रेडियो की आर्टिस्ट रही थी और ड्रामे करती थी। फिर उसके बाद जब टेलीविज़न आया तो मैंने टीवी में भी काम किया, थिएटर में भी काम किया, अनुपम खेर जी के निर्देशन में भी ड्रामा किया, एक साउथ की फिल्म भी की, और कुछ फिल्म्स के ऑफ़र भी थे। लेकिन मेरा मकसद था सिविल सर्विसेज में बैठना, तो इस सब को विराम दे करके परीक्षा के लिए बैठी। लेकिन क्योंकि मुझे ड्रामेटिक्स का भी बहुत शौक़ था, तो पता नहीं शायद उस क्षेत्र में कुछ करती। लेकिन मुझे हमेशा ये लगा कि अगर भविष्य को गढ़ना है तो जो भविष्य के शिल्पकार पृथ्वी पर हैं वो केवल हमारे शिक्षक हैं। तो ये सबसे पुनीत कार्य मुझे लगता है। तो हो सकता है कि मैं टीचर होती, और अब मैं टीचर का काम कर रही हूँ। वाह, क्या बात है मैम।
आप टीचर तो मैम सभी संसार के टीचर्स को भी लगता है कि वाह, मतलब अगर टीचर का संसार एक आसमां है तो आप उसके चमकते हुए चांद हो मैम। मैम, 35 सालों का इतना लंबा करियर, मैम कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल जिस समय आपको लगा कि ये तो मेरा मुकाम नहीं था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था शायद? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे ज़िंदगी में मैं जहाँ कहीं भी रही, किसी भी विभाग में रही, मुझे हमेशा लगा कि यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। और मैं जाते ही पूछती थी, अच्छा क्या क्या समस्या है ये बताओ, क्योंकि जितनी समस्याएं होती हैं उतनी ही चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है और फिर कुछ करने को होता है। अगर समस्या ही ना हो तो फिर कुछ करने को ही नहीं है। वाकई में मैम, मतलब अगर कोई अभी तैयारी कर रहा है या किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहा है तो उसे मोटिवेशन लेना हो तो इससे बेहतर एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता मैम। मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि मैम, आपने अभिनेत्री के तौर पे काम किया है, आप लिखती भी हैं और आपने सिविल सर्विस में 35 साल भी दिए हैं और अभी आप टीचर्स वाला काम भी कर रही हैं। मैम, कोई और रुचि जो हमसे छुपी हुई हो, किसी और क्षेत्र में आपकी रुचि? वैसे तो बहुत सी चीज़ें और करने की इच्छा है, और इच्छाएं मेरे ख्याल से मरते दम तक होनी चाहिए। जैसे मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है, तो अभी मैंने 2 कोर्सेज हार्वर्ड से करे हैं। अभी थोड़ा सा समय कम रह रहा है क्योंकि मैं एक एनसीईआरटी की समिति में भी इस समय हूँ, जिसमें हम एक नया विषय द वर्ल्ड अराउंड अस, उसका सिलेबस और उसकी टेक्स्ट बुक कक्षा 3 से कक्षा 5 तक नई शिक्षा नीति के तहत बना रहे हैं। और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे उसमें कुछ योगदान देने का अवसर मिला है। लेकिन हाँ, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो बकेट लिस्ट कहते हैं ना, जी वो मैम। बकेट लिस्ट अभी बहुत लंबी है, तो देखते हैं कितनी। हाँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है और मैं ट्रैवलॉग भी लिखती हूँ, अखबारों में भी लिखती हूँ क्लाइमेट चेंज पर, जेंडर के बारे में। तो अभी कुछ जगह बाकी हैं देखने की, तो वो भी एजेंडा लिस्ट पर है। और विशेष रूप से मैं ये चाहती हूँ कि कुछ समाज में अपना योगदान अवश्य करें। तो हमारी एक धात्री फाउंडेशन है जिसमें हम किसी दूसरे से डोनेशन नहीं लेते, पर छोटे छोटे कार्य हम परिवार वाले करते हैं जिनसे शायद थोड़ा सा अंतर पड़ता है। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन। मैम, भारत में हर साल लाखों युवा यूपीएससी की तैयारी करते हैं जिसमें से 100 या 150 ही सक्सेस होते हैं, तो मैम आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी 91.2 एनआईवीएच हेलो दून के माध्यम से? जो लोग तैयारी कर रहे हैं। जी मैम। हाँ, जी मैम। तो जैसा कि आपने खुद ही कहा कि बहुत ही चंद कुछ लोग चयनित हो पाते हैं, जी मैम। तो मेरा सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी प्रतियोगिता दे रहे हो, जीवन में कुछ भी कर रहे हो, पहली चीज़ ये, तो जो भी करिए अपनी पूरी मेहनत करिए, 200% अपना योगदान, अपना परिश्रम करिए, क्योंकि आपके हाथ में ये नहीं है कि दूसरा कैसे करेगा। आपके हाथ में केवल इतना है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। जी मैम। दूसरी बात ये कि अपनी मेहनत करिए और आगे जहाँ कहीं ईश्वर हमें ले जाना चाहता है वो ले जाते हैं, जिस किसी में भी आप यकीन करते हैं। इसके अलावा वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर कोई तो यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगिता में हर कोई तो नहीं सफल होता ना, जी मैम। और ये जीवन और इसका एक एक क्षण बहुत कीमती है, क्योंकि गया हुआ समय भी वापस नहीं आता और गए हुए वर्ष भी नहीं आते। तो कुछ लोग केवल एक ध्येय लेकर के रख चलते हैं और फिर पता चला अगर वहाँ नहीं सफल हो पाए तो फिर ज़िंदगी में आगे उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें, और वो वर्ष जा चुके होते हैं। तो साथ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कुछ विकल्प अवश्य होने चाहिए। नहीं तो अगर आपको पहला लक्ष्य नहीं मिला तो फिर बहुत से बच्चे इतने हताश हो जाते हैं, और ये एक इतना सुंदर जीवन जो ईश्वर ने हम सबको दिया, बहुत कुछ करने को है और हर जगह बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर रहकर तैयारी करनी चाहिए और साथ ही साथ और विकल्प भी ध्यान में रखने चाहिए। जी मैम, निश्चित तौर पर आपकी ये सलाह सिर्फ यूपीएससी के अभ्यर्थियों को ही नहीं, सभी अभ्यर्थियों के काम आएगी। मैम, आपके लिए दुआओं में अगर अल्फाज भी रहूँ तो मैम, आपने इस जीवन में जितना हासिल करना था कर लिया और अभी भी बहुत कुछ आप अचीव कर रही हैं मैम।
मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि जिससे आपकी तारीफ़ हो सके। मैम आप में एक माँ वाली छवि झलकती है, एक माँ की झलक आपके अंदर आती है। तो मैम मैं 2 लाइन आपके लिए कहना चाहूँगा और इसी के साथ फिर कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहूँगा कि माँ ना होगी तो वफ़ा कौन करेगा, दुनिया में दूध का हक़ अदा कौन करेगा। माँ न होगी तो वफ़ा कौन करेगा, दुनिया में दूध का हक़ अदा कौन करेगा। ऐ खुदा सबकी माँ को सलामत रखना, माँ न होगी तो हमारी सलामती की दुआ कौन करेगा। थैंक यू सो मच मैम, रियली मैम इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो आपका मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत ही प्यारी बातें मेरे लिए बोली। मुझे पता नहीं मैं उन बातों के लायक हूँ कि नहीं, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। और ये भी कहना चाहूँगी कि सबकी माँ को न केवल सलामत रखें, लेकिन सब माँओं को इज़्ज़त मिले और उनको वो दर्जा समाज में मिले जिसकी वो हकदार हों। जी मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।